मुल्क पाकिस्तान का दिल शहर लाहौर अपनी खूबसूरत तारीखी इमारत, तहजीब और सकाफत, जोग्राफियाई अहमियत और आलीशान रिवायात की बदौलत पूरी दुनिया में एक अलग पहचान और आला मकाम रखता है। शहर को जितना भी एक्सप्लोर करें, ये उतना ही वसी होता चला जाता है। इसके कई खूबसूरत और तारीखी अहमियत के हामिल बाजार हैं, जिनमें अनारकली बाजार को मरकजी हैसियत हासिल है। इसके साथ ही इंतहाई अहम उर्दू बाजार भी दुनिया भर में पढ़े लिखे लोगों की इल्मी और अदबी तस्कीन का सबब है। यहाँ दुनिया जहाँ के हर मौजू पर किताबें दस्तयाब हैं। उर्दू बाजार की तारीख कई दहाइयों पर मुहित है, जो देखते ही देखते न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किताबों का मरकज बन चुका है। इस बाजार में लाखों की तादाद में किताबें और हजारों की तादाद में कुतुबखाने और छापाखाने मौजूद हैं। यहाँ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में किताबें बरामद की जाती हैं। इस इंतहाई पुररौनक बाजार में रोजाना की बुनियाद पर इल्म व अदब के मतलाशी उर्दू बाजार लाहौर का विजिट करते हैं। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, फनून लतीफ़ा हो, तारीख हो या इल्म व अदब, दुनिया के हर मौजू पर हर तरह की किताब अपनी ज़रूरत और ज़ौक़ के मुताबिक यहाँ से हासिल की जा सकती है। जब पाकिस्तान बना तो तमाम मुसलमानों के साथ मेरे वालिद साहब भी, मेरे दादा भी इंडिया से हिजरत करके लाहौर तशरीफ़ लाए। कुछ अरसे बड़ी मेहनत की, उसके बाद फिर ये किताबों का काम शुरू किया है। अगर उर्दू बाजार को तारीखी हवाले से देखा जाए तो अंग्रेज दौरे हुकूमत में मतबा खाने बामे उरूज तक पहुंचे थे और लाहौर में बुनियादी तौर पर पहला प्रेस सन 1850 में मतबा कोहिनूर के नाम से कायम किया गया, जिसे मुंशी हर सिंह राय ने कायम किया था। मुंशी गुलाब सिंह की एक बहुत बड़ी हवेली भी इसी बाजार में कायम थी, जहां आज आपको ये खालिद प्लाजा नजर आ रहा है। इस प्लाजा को अंजुमने ताजराने उर्दू बाजार के सदर खालिद परवेज ने तामीर करवाया है। उर्दू बाजार का पहला नाम मोहन लाल रोड था, जो मुंशी हर सिंह राय के बेटे थे। अंदरून लोहारी में जितने भी छापाखाने मौजूद थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता मोहन लाल रोड पर मुंतकिल होना शुरू हो गए और देखते ही देखते मोहन लाल रोड की वसअत में इजाफा होता चला गया। जिनमें उस वक्त के मशहूर छापाखानों में दुआबा हाउस, पंजाब किताब घर, मल्होत्रा ब्रादर्स, भारती भून और दीगर शामिल थे। इनमें से कुछ तो अपने पुराने नामों के साथ चल रहे हैं, जबकि कुछ के नाम तब्दील हो चुके हैं। मेरा अदारा होली कुरान पब्लिकेशन का काम करता है। हम ये काम और पहले हम टेक्स्ट बुक का भी करते थे, लेकिन अब होली कुरान पब्लिकेशन का करता है और हम बिफोर पार्टीशन ये काम कर रहे हैं। ये हमारी जो फर्म है, ये 1948 से मेरे पहले वालिद साहब से मोहम्मद सईद नक्शबंदी साहब पहले वो रन कर रहे थे। उस वक्त तो उर्दू बाज़ार में चीदा सी दुकानें थी, मेरा नहीं ख्याल को 20-25 दुकानें होंगी उस वक्त। उसके बाद फिर वालिद साहब की डेथ हो गई 83 में। 5000 से ज़्यादा दुकानें इस वक्त उर्दू बाज़ार में हैं, जो फैलते फैलते ये सारा कारोबार अनारकली तक चला गया। वो कागज़ की मार्केट, फिर उसके बाद ये किताबों वाली मार्केट लोअर माल से शुरू होती है और पैसा अखबार और ये सुल्तानी मोहल्ला, कबीर स्ट्रीट और मेन उर्दू बाज़ार, बाहरी चौक देखें तो लोहारी तक मेडिसन मार्केट के साथ सिलसिला चलता ये चला गया है और जो कि मज़ीद अब बढ़ते ही जा रहा है। मकतबा मोइनुल अदब के बानी मोइन अहमद ने सन 1948 में मोहन लाल रोड का नाम तब्दील करके उर्दू बाजार रखा, जिसे उस वक्त के मशहूर लोगों ने तस्लीम किया। जहाँ आप बैठे हैं, किताबों की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम था मोहन लाल। इस उर्दू बाज़ार का नाम भी मोहन लाल रोड था और जहाँ आप बैठे हैं ये मोहन लाल का घर था। ये एक तारीखी इमारत है। ये गुलाब सिंह और मोहन लाल का घर था। ये सामने उसका प्रेस है, आज भी गवर्नमेंट प्रेस के नाम से
جانا جاتا ہے۔ ایک تاریخی عمارت ہے اور تاریخی بازار ہے، کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں علم و دانش کا بازار۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے سینئر رہنما تھے معین صاحب، انہوں نے اس کا نام اردو بازار، اس وقت کی جو کیبنٹ تھی اس نے اس کا نام اردو بازار کے طور پر رکھا گیا۔ اور اس میں آج بھی پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر سے لوگ آتے ہیں اور یہاں ایجوکیشن کے متعلقہ، دین کے متعلقہ، قرآن پاک کے متعلقہ تمام پروڈکٹ یہیں سے سپلائی کی جاتی ہے پورے پاکستان میں، اور اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں یہاں سے کتابیں جاتی ہیں۔ اردو بازار جو ہے یہ پاکستان بننے سے پہلے کشمیری بازار میں جو ہے تھا، زیادہ تر دکانیں ہندوؤں کی تھیں۔ یہاں اس کے بعد منتقل ہوا اور یہاں عطر چند کپور اور اس طرح جو ہے جی بڑے بڑے ہندو پبلشر تھے۔ چودھری برکت علی صاحب، انہوں نے جو ہے پبلشنگ کا کام شروع کیا اور انہوں نے 1930-35 میں پنجاب بک ڈپو قائم کیا اور اس میں جو ہے مسلمان بچوں کے لیے کتابیں چھاپنا شروع کی۔ چوہی صاحب نے ماشاءاللہ ابھی بھی اپنے والد صاحب کا مشن اٹھایا ہوا ہے، کام کر رہے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس کام کو، اور ان کے والد صاحب نے اس کو جو ہے جی اردو بازار کے جو ہے جی بنانے میں بڑا کام کیا ہے۔ جو چھاپا خانے آج بھی اردو بازار میں قائم و دائم ہیں ان میں شیخ غلام علی اینڈ سنز، ایم آر برادرز، علمی بک ہاؤس، چودھری اکیڈمی، پنجاب کتاب گھر، عوامی بک ہاؤس، ایم جہانگیر اینڈ سنز وغیرہ شامل ہیں۔ آج اردو بازار لاہور کی وسعت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں اب نہ صرف چھاپا خانے موجود ہیں بلکہ اسٹیشنری کا ہر قسم کا سامان بآسانی اور ارزاں نرخوں پر دستیاب ہے۔ یہاں پر نصابی نوعیت کی کتابیں بھی ارزاں نرخوں پر ہول سیل کے طور پر فروخت کی جاتی ہیں۔ پرنٹنگ پریس کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ گلاب سنگھ نے اسی بازار میں بہت بڑا پریس جو مفید عام پریس کے نام سے لگوایا تھا، وہ آج بھی پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان کے نام سے موجود ہے۔ نامور لکھاری اور مشہور شعراء حضرات اور ادیبوں کا بھی اس بازار میں آنا جانا رہا، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، عطا اللہ شاہ بخاری، شورش کاشمیری اور دیگر مشہور شخصیات شامل ہیں۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی تو یہاں باقاعدہ طور پر رہائش گاہ موجود تھی۔